कठुआ पुलिस ने अपनी वॉर ऑन ड्रग्स को कंटिन्यू करते हुए करीब 2000 के आसपास 2 FIRs में हमने कैप्सूल्स जो हैं जो ड्रग एडिक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो पकड़े हुए हैं। और एक उसमें पहला एक जो था वो हमारा कल हुआ था वहाँ पे जगतपुर में बेरियापत्तन रोड पे, वहाँ पे हमने 2 लड़कों को पकड़ा था। एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल पे जा रहे थे वो, और उनसे करीब 1425 स्पास्मोप्रॉक्सोविन के जो कैप्सूल्स हैं वो पकड़े गए थे। और एक मोटरसाइकिल जो था बगैर रजिस्ट्रेशन के नंबर के था वो भी पकड़ा था। हमने 600 के आसपास कुछ और भी कैप्सूल्स पकड़े हैं। और मुझे लगता है कि हीरोइन और इस तरह के जो कैप्सूल्स की एडिक्शन है यूथ्स में, उस पे हम लोग पिछले काफ़ी देर से कार्रवाई कर रहे हैं। और इस कंटिन्यूटी में हमने कुछ लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में भी NDPS के पकड़ने की कोशिश की है, जिसमें एक हमारा जो ड्रग पेडलर था उसको हमने PSA में बंद किया हुआ है, जिसके खिलाफ वारंट जो है पिछले 4-5 महीने से इशू था और वो एब्सकॉन्ड कर रहा था। वो बेसिकली पठानकोट साइड का रहने वाला है और चक द्रब खान में वो रहता है, और उसको भी पकड़ के हमने कोट बलवाल जेल में लॉन्च किया गया। तो पिछले 2-4 दिनों में हमने एंटी ड्रग और नारकोटिक्स की जो अपनी ड्राइव है उसको और बढ़ा दिया है। ये कौन सी पुलिस स्टेशन से सर जो 600 कैप्सूल? ये अभी यहाँ पे कठुआ में ही पुलिस स्टेशन के अंडर की वारदात है। इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ये जो हमने 1425 पकड़े हुए हैं इसमें 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम पुनीत सिंह सन ऑफ होशियार सिंह आरो खरोट कठुआ का है, और दूसरा मोहम्मद नज़ीर सन ऑफ बाबूदीन आरो वार्ड नंबर 3 कठुआ का है। ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पे थे जिसका कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। ये 2 लड़के 1425 कैप्सूल्स और एक गाड़ी को सीज किया है। सर दूसरी वारदात में कितने लोग हैं सर? दूसरी में अभी तो प्राइम फेसे यही है कि वहाँ पे भी ये कैप्सूल्स पकड़े गए हैं करीब 600 के आसपास। सर ये पहले से इस तरह के कार्य कर रहे हैं क्या? पहले इनके कोई FIR हुई है जहाँ? देखिए ऐसा है कि वो तो रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रिपीटेड ऑफेंसेस में भी आ रहे हैं, जिसके कारण हमने पिछले 2021 से लेके अभी तक 5 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में भी बंद किया हुआ है, और वो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग बोवाइन स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं और ड्रग एडिक्शन ड्रग पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी तरह चीज़ें जो है हम हॉलिस्टिकली देख के इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ घरों के जो बच्चे हैं वो इस तरह की नशे की आदत में पड़ जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं किसी न किसी तरीके से अपना बेइज्जती के डर से या किसी और डर से वो खुल के सामने नहीं आते। इसको लेकर पुलिस की क्या आपकी? बड़े जल्द हम इसकी अवेयरनेस की एक ड्राइव भी चलाने वाले हैं, और मुझे ये बोल के बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी एक खुलने जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली हमने उसमें जो लैंड आइडेंटिफाई की है या जो बिल्डिंग आइडेंटिफाई की है DC साहब के साथ मिलके, वो नगरी के आसपास का एरिया है, और वहाँ पे 25 से 30 बेड का अगर कोई ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चले तो उसमें उन बच्चों का जो अपनी ड्रग एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं या विलिंग हैं, तो एक अच्छे सब्सिडाइज्ड उस पे खर्चे पे उनकी रीहैब का इशू भी रिजॉल्व होगा। और जो बच्चे या उनके पेरेंट्स आउट ऑफ शर्म या सोशल स्टिग्मा की वजह से नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को यही कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों को एक एप्रोप्रिएट लेवल पे पंजाब में, दिल्ली में या JNK में कहीं पे भी उनका रीहैब कराना ज़रूरी है।